लोभ एक ऐसी कसाय है जिसे सभी अनर्थों का कारण कहा है। ये यूँ कहा जाए ये पाप का बाप है या पाप की जड़ है। यदि कोई चीज है तो है लोभ है। यानी पाप रूपी वृक्ष यदि पनपता है तो वह लोभ रूपी जड़ से ही, बीज से ही पनपता है। लोभ प्रतिष्ठा पापस्य पशूत्र लोभ एव च देश क्रोधादि जन को लोभा पापस्य कारण। कहते हैं कि लोभ समस्त पापों का मूल और द्वेष क्रोध आदि का जनक माने पिता है, उत्पन्न करने वाला है। क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कसाएं हैं और चारों का उत्प्रेरक लोभ है। सभी पापों का जनक यदि कोई है तो लोभ है। इसके बारे में एक कहानी है। भारत देश के अंतर्गत एक राजगिरी नगरी में चंद्रभान नाम का राजा रहता था। उसका मंत्री था जिसका नाम था शूरसेन। एक बार उसने मंत्री से पूछा कि बताओ पाप की जड़ क्या होती है। शूरसेन जो था वह इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। राजा ने कहा इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढने के लिए मैं तुम्हारे लिए 1 महीने का वक्त देता। 1 माह तक तुम खोज करके लाओ कि संसार में पाप की जड़ क्या हुआ करती है। यदि तुमने 1 महीने के भीतर सही उत्तर ढूंढ नहीं सके तो तुम्हें मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। और उसके अंदर लालच आ गया कहीं मेरा मंत्री पद हट ना जाए। और आजकल पद के लिए तो बहुत ज़्यादा मारामारी चलती रहती है। हर एक व्यक्ति अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में है। ये पद का लोभ, लोक कृष्णा का लोभ सबसे खतरनाक है। आदमी पद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। यह सुनकर के शूरसेन बड़ा परेशान हुआ। वह गांव-गांव भटकने लगा। एक दिन भटकते भटकते वह जंगल में जा पहुंचा। वहां उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। कोई साधु महापुरुष थे। उसने राजा का जो प्रश्न था उन साधु के सामने दोहराया। साधु ने कहा भैया मैं खुद डाकू। साधु ने क्या कहा, मैं स्वयं डाकू हूं जो राजा के सिपाहियों के डर से यहाँ छुपा बैठा हूं। वैसे मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बोले बताओ क्या काम करना होगा। शूरसेन ने सोचा जो भी काम वो करेंगे कम से कम उत्तर तो मिल जाएगा और मेरा मंत्री पद तो बचा रहेगा। आज नेता राजनेता यही करते हैं, अपने पद को बचाने के लिए कुछ भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाया करते हैं। तो उसने डाकू की बात के लिए हामी भर दी। इस पर डाकू ने कहा ठीक है आज रात तुम्हारे लिए नगर सेठ की हत्या कर दी और साथ ही साथ उसकी सारी संपत्ति चुरा कर मेरे पास लानी है। यदि तुम यह काम करने में सफल हो गए तो मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। शूरसेन लालच में आ गया क्योंकि उसे अपने पद का बड़ा ही लोभ था। उसे अपना पद बचाना था। शूरसेन इसके लिए तैयार हो गया। सेठ की हत्या करने के लिए, वह चोरी करने के लिए वह जाने लगा। उसे जाता देख करके डाकू ने कहा एक बार फिर सोच लो। जो संत के रूप में अपने आप को डाकू बता रहा था उसने कई बार और सोच लो, हत्या और चोरी करना पाप है। शूरसेन ने कहा मैं किसी भी हाल में अपना पद बचाना चाहता हूं और इसके लिए मैं कोई भी पाप करने के लिए तैयार हूं। बस उस साधु को इतनी ही तो बात समझना थी, उसे समझाना थी। और यह सुनकर डाकू ने कहा यही तुम्हारे सवाल का जवाब हुआ। पाप की जड़ यदि कोई है तो वो लोभ है। तुमने लोभ के कारण हत्या भी स्वीकार कर ली, चोरी करना भी स्वीकार कर ली। इस संसार में आदमी लोभ के कारण, धन का लोभ है, पद का लोभ है, ख्याति का लोभ है, इसके कारण कुछ भी पाप करने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाता है। पद के लोभ में आकर के ही तुम हत्या और चोरी जैसा पाप करने तैयार हो गए। इसी की वशीभूत होकर के व्यक्ति पाप कर्म करता है। शूरसेन ने डाकू का धन्यवाद किया और महल की ओर चल पड़ा। ना तो उसने कोई हत्या कराना थी, ना कोई चोरी कराना थी, वहां तो उसे उसका उत्तर देना था। दूसरे रात दरबार में जब उसने राजा को अपना उत्तर बताया तो राजा उसकी बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मंत्री को ढेर सारे स्वर्ण आभूषण दिए। तो बंधु इस कहानी से शिक्षा मिलती है समस्त पापों की जड़ यदि कोई है तो लोभ है। लोभ से बचने का प्रयास करिएगा।
क्योंकि लोग ही मनुष्य स्वामी, गुरु, स्वजन, वृद्ध, स्त्री, बालक, दुर्बल गरीब व्यक्ति को ही मारने में कोई शंका नहीं करता, निशंक होकर के उनको मार देता है और धन ले लेता है। इसलिए सारे अनर्थों की जड़, सारे पापों का जनक, सारे पापों का गुरु यदि कोई है तो उसका नाम लोभ है। इस लोभ से बचने का प्रयास करो। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज।